फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सिटी होती है यानी शहर होते हैं उनके निकनेम किस चीज़ के ऊपर पड़े हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आपको ध्यान से देखने, आपको पढ़ने में और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और आपको अच्छे भी लगेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना भी ना भूलिएगा। जो भी वीडियोस हो रही है वो सारे लोग देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई भी चीज़ है तो उसको नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखा जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम हेडिंग डाले थे कि निक नेम्स। ठीक है, देखिए अब निकनेम आपको सुन के पहले ऐसा लग रहा होगा कि लोग निकनेम्स एक दूसरे का रखते हैं ना, फ्रेंड्स में, भाई बहनों में रख लेते हैं। ठीक है, निकनेम्स रख लेते हैं। नाम है बड़ा लेकिन शॉर्ट फॉर्म में रख लेते हैं, बहन भाई का, फ्रेंड्स का साथ में। तो वो इस तरीके से हम शहर, जो कि शहर होते हैं उनके नाम भी होते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग में लिख देते हैं सिटी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं निकनेम। निकनेम मतलब उनके उपनाम। ठीक है, मतलब शहर है तो मतलब उसको किस किस नाम से बुलाया जाता है। देखिए, अब देखिए सबसे फर्स्ट नंबर देखेंगे द पिंक सिटी। अब देखिए द पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर किसको कहा जाता है, किसे कहते हैं? जयपुर को, JIPUR, जयपुर को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का हीरे का देश किसे कहा जाता है? हीरे का। तो किसको कहा जाता है? सॉरी, हीरे का शहर किसे कहा जाता है? सॉरी देश नहीं, कि इंडिया डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए यानी हीरो का, जो भारत में हीरो का शहर है उस किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है सूरत को, जो कि है आपका गुजरात में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए कि आप देखिए फाइनेंशियल हब, आप ऐसे बोल सकते हैं फाइनेंशियल हब। ठीक है, फाइनेंशियल हब। और क्या बोलते हैं उसको, जो ड्रीम्स, क्या तो सिटी ऑफ ड्रीम्स। देखिए सिटी ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल हब क्या होते हैं? जो बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेस के पूरे मतलब पूरे शॉप्स पर टाइप से होती हैं, जो बिजनेस किए जाते हैं, पूरे हब रहते हैं जहाँ पर मतलब इंटरनेशनल नेशनल सारे हब्स होते हैं जहाँ बिजनेस सारी किए जाते हैं, वो चीज़। ठीक है, तो भारत के सिर्फ इंडिया के अंदर की, तो इसलिए इंडिया वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंडिया से बाहर का नहीं है। तो अब देखिए फाइनेंशियल हब और सिटी ऑफ ड्रीम यानी सपनों का शहर किसे कहा जाता है? ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि मुंबई किसको कहा जाता है? मुंबई। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मानचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, देखिए मानचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का है तो कहाँ है, कौन सा शहर है? तो वो है अहमदाबाद। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो देखिए एरो बना दिए जा रहे हैं, तो एरो से समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, अब देखिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हो गया। अब आगे हम देखेंगे तो आगे सिटी ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों का शहर, सिटी ऑफ पर्ल्स। देखिए तो क्या है? हैदराबाद। आप इस तरीके से इंग्लिश बनाना भी सीख सकते हैं। आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी, जो आप लिख रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखिए द सिलिकॉन वैली। देखिए द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया। हाँ, अब देखिए द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो ये क्या है? ये कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, देखिए बेंगलुरु। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आए हैं, जीके के क्वेश्चंस में आते हैं, सामान्य ज्ञान जो रहते हैं उसमें आते हैं,
कई बार आए कि सपनों का शहर किसे कहा जाता है या गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, क्योंकि हिंदी में भी आपको बता रही हूँ, इंग्लिश में, दोनों में बता रही हूँ। ध्यान से देखिए। अब देखिए द लेक ऑफ सिटी, द लेक सिटी, द लेक सिटी, ठीक है, द लेक सिटी यानी झीलों का शहर, लेक सिटी झीलों का शहर। तो कौन सा है, देखिए उदयपुर, ठीक है, उदयपुर है झीलों का शहर, सबसे ज्यादा झील है उदयपुर में आपको मिलेंगी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि द सिटी ऑफ नवाब्स। अब नवाब का नाम सुन के आपको डायरेक्टली समझ में आया होगा कि कौन सी होगी, ठीक है। देखिए द सिटी ऑफ नवाब्स, देखिए ये तो हमेशा याद रखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लखनऊ को। किसको कहा जाता है, नवाबों का शहर, ठीक है। वहां पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको जाता है नवाब साहब कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, देखिए सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, देखिए त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है, सिटी ऑफ फेस्टिवल। तो त्योहारों का शहर जिसमें त्योहार सबसे ज्यादा मनाए जाते हैं, तो कौन सा है, वो है आपका मदुरई। क्या है, मदुरई, देखिए मदुरई, मदुरई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखिए कि आगे क्या, योगा सिटी, योगा सिटी, योगा सिटी कौन सी है आपकी, योगा सिटी आपके ऋषिकेश। कौन सी है, ऋषिकेश, हरिद्वार में है, ज्यादातर लोग घूम के आए होंगे और सबसे बेस्ट है, आरामदायक जगह, सबसे बेस्ट है ऋषिकेश, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अब क्या है, ब्लू सिटी या सन सिटी। देखिए ब्लू सिटी या आप उसको कह सकते हैं सन सिटी, ठीक है। ब्लू सिटी यानी कि नीला शहर, सन सिटी यानी सूर्य शहर, जो सूर्य शहर है, जैसे आप बोल सकते हैं कि सन सिटी, जहां पर मतलब सन एकदम अच्छी तरीके से दिखता है, हर चीज में बेस्ट। तो क्या, जोधपुर, 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 ठीक है। अब आगे वाला देखिए, एक और देखिए कि टेम्पल सिटी। तो टेम्पल सिटी वो क्या है, देखिए वो कहाँ है, टेम्पल सिटी, टेम्पल सिटी। अब टेम्पल माने तो आपको पता ही होगा कि टेम्पल माने का तो मंदिर। तो मंदिरों का शहर कौन सा है, मंदिरों का शहर है भुवनेश्वर। देखिए भुवनेश्वर, ठीक है। देखिए मैंने सारे इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं कि आपको इंग्लिश में भी याद हो जाए, और हिंदी में भी आप लिखना चाहते हैं, हिंदी में तो आपको पता नॉर्मल आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये थे शहरों के निकनेम, मतलब किन शहरों को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।